चुनाव की खबरों में अब बात बिहार की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनके बयान को लेकर सियासत तेज हो गई। उन्होंने एक चुनावी सभा के दौरान ये आरोप लगाया कि वो पूर्णिया सीट पर हार मान चुके हैं। दरअसल पूर्णिया में उन्होंने कहा कि ये लड़ाई एनडीए और इंडिया की लड़ाई है। कयासबाजी लगाई जा रही है कि उनका संकेत पप्पू यादव को लेकर था, जो पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और आरजेडी नहीं चाहती कि वो चुनाव जीतें। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पप्पू यादव जी, इतनी नफरत कि अगर बीमा भारती को वोट ना दीजिए तो एनडीए को दे दीजिए, यहां तक तेजस्वी यादव कह गए, यानी कि साफ तौर पर आपको वोट ना जाए एक भी, इसकी पूरी ताकत वो लगा रहे हैं। पैसेंस जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जीवन के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, हर चीजों के लिए। एक इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा नफरत राजनीति में, देखिए एक तरफ सभी लोग देश बचाने या देश में इकोनॉमी कैसे बचे, गरीबी का क्या होगा, युवाओं का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, इन मुद्दों को लेकर के देश भर में व्यापारी अपने इकोनॉमी की बात कर रहा है। बिहार हमेशा विशेष राज्य, हिमाचल विशेष पैकेज की बात करता है, फैक्ट्री हमारे यहाँ इसकी बात करते हैं, हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, हम बाढ़ से मुक्ति की बात करते हैं। लेकिन जो लोग 2024 की चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सिर्फ सामने में लक्ष्य हो सत्ता। नहीं तो इतनी नफरत से आपको अफसोस होता है या तरस आता है, या फिर आपको इस बात की उम्मीद थी कि ऐसे ही बयान वो दे सकते हैं? मेरे बयान तो उनसे एक ही उम्मीद है। जब हम कांग्रेस ज्वाइन किए, उसके पहले जब हम 2 बार, 6 बार, 7 बार सांसद एमएलए में, 2 बार हम राजद पे रहे, 5 बार हम निर्दलीय रहे, तब इनको हम बहुत अच्छे लग रहे थे। जब हम विपक्ष के नेता बनाने में लालू यादव जी के साथ बड़े बेटे के तरफ से जब इनका जन्म नहीं हुआ था, तो ये कह सकते हैं कि एक वोट पप्पू यादव के देने के कारण ही एक वोट से वो बने। सदन में बहस तक भी है, और 11 एमएलए दिए, तब हम लोग, ये लोग निर्दलीय एमपी मुख्यमंत्री हुए। हम तो लालू यादव के साथ हैं। और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, देखिए तरस ही आ सकती है, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अब जैसे हम पूर्णिया की मिट्टी ने, कोशिश हिमाचल, पूर्णिया के खून ने हमें संघर्ष सिखाया, हमें लड़ना और मरना सिखाया। एक बड़ा पेशेंस, कहाँ 90, कहाँ 83 में राजनीति शुरू हुई, और तब से लेकर के आज तक। इसीलिए जो बात कही गई है उसमें कांग्रेस को भी विचार करने की जरूरत है। चलिए, बड़ा दिल दिखा रहे हैं आप यहाँ पर पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। अब महागठबंधन, तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है, वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं, अपनी हार स्वीकार रहे हैं। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि हार स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव, तो हार स्वीकार करने का मतलब क्या है कि एनडीए जीत रही है या फिर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव जीत रहे हैं? देखिए नेहा, जीत किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव जीते किसी की कीमत पर। और यहाँ ऐसा लगता है कि जो पप्पू यादव के साथ जो एक टकराव है वो एक निजी स्तर तक चला गया है कि चाहे उनका उम्मीदवार हार जाए,
अभी आप समझ सकते हैं बीमा भारती के ऊपर भी क्या गुजर रही होगी जब मंच पे से उन्हीं के जो सबसे बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप बीमा भारती को नहीं भी वोट करते हैं तो आप एनडीए को जिता दीजिए, यानी कि तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव के साथ किस तरीके से हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं। और फिलहाल 3 दिन तक कैंप कर रहे हैं तेजस्वी यादव पूर्णिया में। अब सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ बीमा भारती को जिताने के लिए वो कैंप कर रहे हैं या पप्पू यादव को हराने के लिए यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कल के जो उन्होंने बयान दिया है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो बीमा भारती अगर हार भी जाती है तो तेजस्वी यादव को कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। वो बस ये चाहते हैं कि पप्पू यादव यहां से ना जीते, भले ही एनडीए का उम्मीदवार यहां से जीत जाए। और इसीलिए बीजेपी जिसको है मौका बनाकर जो है वो वार कर रही है कि तेजस्वी यादव हार मान चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।